और क्योंकि दूसरे इधर वाले अच्छे से रख सको, ठीक है। तो अभी 2 दिन के लिए हमको अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज करनी है। ये कि दोनों पैरों की मेहंदी में डिफरेंस हो जाता है, प्रॉब्लम रहती है मुझे, मतलब इस तरफ को इसीलिए। तो और ये रायता भी ना मैंने काफ़ी देर पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। इन सबको अच्छे से ब्लेंड हुई इसमें। अभी भी दर्द है, पता नहीं कितने दिन में जाके ठीक से मैनेजमेंट करना पड़ता है हर चीज़ का। इसे चला लेंगे अच्छे से। नाश्ते में भी बनाने में मैं सब चीज़ों में डाल देती हूँ पत्ता गोभी, और आपसे प्यार करेगा। प्यार की ये शांत हो, लेकिन इसमें प्रोटीन की अभी दिवाली तक, तो फिर इसके बाद कुछ कंटिन्यू ऐसे होने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी ना सीधे ब्लॉग बना रही हूँ नहा धोकर। सुबह का आज कुछ मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई। एक्चुअली आज मंडे को मेरा होता है फास्ट, ठीक है, बट आज फास्ट नहीं है क्योंकि रह ही नहीं पाई। पतिदेव ने रखने नहीं दिया। सुबह लाके मुझे जलेबी खिला दी और वो बोले कि अब परसों करवा चौथ का फास्ट रखोगे तो आज मत रखो मंडे का। और हमारे यहाँ पर ना वैसे भी सूतक लगे हुए हैं, मैंने बताया था, तो हम मंदिर जाके तो पूजा कर नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा आज फास्ट मत रखो, अब सीधे रखना परसों। तो सुबह मैं जलेबी खा चुकी हूँ और 1 कप चाय भी पी चुकी हूँ, क्योंकि फास्टिंग वाले दिन मैं सुबह सुबह चाय पी लेती हूँ। अब मैं लेकर आई हूँ 12 बजे फाइनली नाश्ता अपना, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट। और इतनी देर में कपड़े धो चुकी हूँ, बस बाहर सुखाने के लिए जाना है। घर की साफ सफाई कर चुकी हूँ। सुबह का आज थोड़ा ऐसे ही टाइम हो गया, कल का ब्लॉग भी एडिट करके डाला था तो समय नहीं मिला। और चैनल पर मैंने भी एक कमेंट पढ़ा कि मैम कल 21 डे है लास्ट, तो वेट चेक करोगे आप? तो देखिए, मैंने पहली बात तो वेट लॉस चैलेंज लिया ही नहीं था, ठीक है। वेट लॉस आप लोगों का कराना है, मैं तो अपना ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। मैंने लिया था फैट लॉस चैलेंज और डेफिनेटली फैट कम हुआ है बॉडी से, बॉडी में चेंजेस हैं। वो आपको 21 डे, मतलब इस वाले ब्लॉग के बाद ही ठीक से मतलब नेक्स्ट एक पूरा ब्लॉग उसके ऊपर बनाकर तब मैं बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और घर पर चल रहा है काम, और कल से अब करवा चौथ की तैयारी भी कल पूरे दिन करनी पड़ेगी। कल मेहंदी वगैरह भी लगानी है, तो भी आज जो ऐसे वाले काम निपटाने हैं वो आज ही निपटाने हैं। सर में मैंने की थी ऑयलिंग, क्योंकि मुझे सर धोना था, क्योंकि मुझे फास्ट रखना था। अब मैंने सर ही नहीं धोआ कि छोड़ो आप सीधे परसों ही धो लेंगे, जब फास्ट ही नहीं है तो फिर सर धोकर क्या करेंगे। अच्छा, और मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोगों का जितना भी फैट लॉस हुआ है इंचेस मीजर करना और वेट भी मीजर करना और मुझे बताना, ठीक है। देखो 21 डेज में अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर 1 से 2 kg वेट भी लॉस हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हेल्दी वेट लॉस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इंचेस डेफिनेटली कम हुए होंगे आपकी बॉडी से। 21 डेज कोई बहुत बड़ा डे नहीं होता, मतलब बहुत सारे दिन नहीं है आपके पास। इतने दिन में आपकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस हुए होंगे। और ये 21 डेज का वेट लॉस चैलेंज, मतलब फैट लॉस चैलेंज इसलिए लिया था ताकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो सही तरीके से ईटिंग करने की, और आपको इस फॉर्मूला की आदत पड़ जाए, इसीलिए, ठीक है। बाकी आप देखोगे स्वीकार सर की वीडियो में उन्होंने भी अपना कोई वेट चेक नहीं करके बताया, उन्होंने अपनी बॉडी में चेंजेस बताए थे, क्योंकि मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ कभी कभी। इतना समय तो नहीं मिलता कि हर वीडियो उनकी देख पाऊँ, लेकिन मैंने उनकी लास्ट वाली वीडियो देखी थी जब उन्होंने बताया था कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उन्होंने अपना वेट मेजर नहीं किया था, ठीक है। तो वेट मीजर के पीछे आपको भागना ही नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। आपको अपने फैट लॉस पे ध्यान देना है। वेट डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फैट ज़्यादा जाएगा, और फैट ज़्यादा जाना ही ज़रूरी है। वेट मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम मसल्स अपनी बिल्ड करते हैं तो मसल्स का भी वेट होता है। तो ऐसा होता है हमारी बॉडी से फैट कम होता है, लेकिन मसल्स बढ़ जाती हैं, तो वेट हमारा इतना कम नहीं होता। तो जब आप लोग इन सब चीज़ों को समझोगे ना, इस पे प्रॉपर एक वीडियो अलग से बनाकर आप लोगों को समझाऊंगी। तो अपनी लुक पे ध्यान देना, अपने कपड़ों के साइज पे ध्यान देना। कपड़ों का साइज डेफिनेटली कम हुआ होगा। जिस साइज का कपड़ा पहन रहे थे उससे 1 साइज छोटा कपड़ा ट्राई करना, आपके आ जाएगा। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो कल की वीडियो में बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि वो खुशी वाली बात मैं कल ही बताऊंगी। अब मैं नहीं बता रही कि मेरे साथ क्या बहुत बड़ी चीज हुई है। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी कि बस जैसे पंख लग गए हों मेरे। तो वो सब कल ही शेयर करूंगी कि इतने दिनों में क्या चेंजेस आए हैं और क्या बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ ये चैलेंज लेने के बाद, ठीक है। और बाकी अभी दिवाली तक तो फिर इसके बाद कुछ कंटिन्यू ऐसे हो नहीं पाएगा। आपको 32 बार की आदत बनाकर रखनी है, वो आपको नहीं छोड़नी। वो लाइफ टाइम के लिए, इतने दिनों में आपकी हैबिट पड़ गई होगी 32 बार चबाकर खाने की, और उससे ज्यादा चबाओगे और अच्छा है। मतलब आपको खाने को अच्छे से चबा के खाना है।
आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है, मीठे की क्रेविंग्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या खाना है। और कभी कभी तो सब कुछ चलता है। देखो त्योहारों पे आप हर मिठाई तो गुड़िया उसमें नहीं बना सकते हो, है ना, क्योंकि घर के और लोग नहीं खाते, तो थोड़ा बहुत चलता है, वो सब टेंशन मत लो। त्योहार के बाद वापस वेट कम कर लेना। सबको मेथड पता है कि कैसे करना है, क्या क्या करना है। बाकी मैं सब कुछ आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, वेट लॉस चूरन भी, वेट लॉस ड्रिंक भी, आराम से वेट लॉस होगा। ईटिंग मेथड आपको पता है कि कैसे खाना है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और आज सब लोग लास्ट डे है, कल सुबह सब लोग अपना अपना वेट चेक करना, ठीक है, इंचेस चेक करना, क्या डिफरेंस आया है, कपड़ों का साइज चेक करना, कुछ पुरानी ड्रेसेस हों आपकी जो पहले पहनते हो उनको डालकर चेक करना, अपने फेस, अपने बिफोर और आफ्टर के फोटोज को मिलाना, ठीक है, फेस पे क्या क्या चेंजेस हैं, बालों में क्या क्या चेंजेस हैं, स्किन पे क्या क्या चेंजेस हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करना और मुझे बताना। डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे। मेरा ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह जलेबी वाला तो पहला ब्रेकफास्ट हो गया था, ये दूसरा है। तो बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था, बहुत दिनों से नूडल्स खाने का, ये वाले। और मैगी नहीं है, yippee है, yippee मसाला मैजिक जो होता है। मैगी तो मुझे पसंद ही नहीं है। और इसको भी मैंने हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट की हैं। और ये सोयाबीन मटर जो होती है, प्रोटीन का हाई सोर्स होता है ये मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि मतलब जो मेरी क्रेविंग्स हो रही हैं, जैसे कभी कभी तो मन करता है ना ऐसी चीज़ें खाने का, तो ये शांत हो। लेकिन इसमें प्रोटीन मैंने बढ़ाया है ये डालकर, ये सोयाबीन, ठीक है, ये बहुत सारा पड़ा है इसमें नीचे भी। और ये है मेरी विदाउट शुगर टी, जो कि ठंडी हो गई यार। हम लोगों को ना कभी भी गरम गरम चाय नहीं मिलती, मेरी तो हमेशा ही ठंडी हो जाती है। चलो कोई नहीं, अब और ठंडी नहीं करते, फटाफट से एंजॉय करते हैं। यार इसे खाने में बड़ी समस्या है नूडल्स को, कि कैसे खाया जाए। मुझसे कांटे से भी नहीं खाया जाता। भगवान जी का प्रसाद खाया था तो वो लग रहा था मेरे मुंह पर। सोयाबीन डाल के इसका टेस्ट बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। और आप लोगों को मेकअप वाली वीडियो इतनी अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे देखो मैं ना मेकअप वगैरह कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नेचुरल स्किन से प्यार है। आप लोग देख रहे हो ना, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, काफ़ी ग्लासी है। और कुछ भी नहीं लगाया नहा के, बॉडी लोशन लगाया अपने फेस पर। और आप लोग कहोगे तो मैं किसी वीडियो में बॉडी लोशन दिखा दूंगी मैं कौन सा लगाती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं लगाती अपने फेस पर। मेरी स्किन पे ऑलरेडी शाइन रहती है, बट मॉइस्चराइजर के बिना मैं नहीं रहती, तो उसकी मुझे आदत है। और मुझे प्यार है अपने आप से, अपनी स्किन से। दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो कि कोई और आपसे प्यार करेगा। प्यार की भीख मांगना बंद कर दो। जब आप खुद को खुद प्यार नहीं करोगे तो और लोगों से कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि वो आपसे प्यार करेंगे। खुद से खुद ही प्यार करो, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप सबको प्यार दो, लौट कर प्यार मिलता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलता तो नो टेंशन। तो दोपहर के लंच में मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्जी। तो बैगन, मूली, गाजर, गोभी, आलू, ठीक है। और भी है मेरे पास पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बट वो नहीं डाल रही क्योंकि वो ना नाश्ते में भी बनाने में मैं सब चीज़ों में डाल देती हूँ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, तो वो उसके लिए रहने दी हैं। तो ये सब काट के बनाते हैं मिक्स सब्जी, हरी मिर्च और अच्छे से मसाले वसाले डाल के। और रात के लिए भी मैं ज़्यादा सी बना रही हूँ सब्जी, अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ कि पैरों पे मेहंदी लगा ली जाए, तो फिर टाइम लगता है इन सब चीज़ों में भी, समय हमें बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। घर के काम बहुत सारे होते ही हैं, तो इसीलिए मैं रात तक के लिए अभी सब्जी बनाकर रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा काम कुछ निपटा सकूँ मैं। तो ये मिक्स सब्जी हमने काट कर धो ली है और एक कढ़ाई में हमने किया है थोड़ा सा सरसों का तेल गरम, उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तेल ज़्यादा लग रहा होगा आपको क्योंकि सब्जी भी ज़्यादा है, इसीलिए तेल उसी की अमाउंट में मैंने डाला है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पूरी भर के हल्दी, और डाल देंगे अब हम अपनी सब्जी। फिर इसमें डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच नमक, एक पूरा हो गया और एक आधा, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है। और हमने चॉप्ड कर ली थी हरी मिर्च, वो भी डाल देंगे। ये सब्ज़ी घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें थोड़ी सी मटर और ऐड करती हूँ, अभी मैं उस वक्त डालना भूल गई। और
लगभग 1 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि स्पाइसी ही अच्छी लगती है सब्जी, और 2 चम्मच लगभग सूखा धनिया। मुझे लग रहा है 3 डाल देना चाहिए, 1 और डाल देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मटर और लेकर आती हूँ। तो मैं जो फ्रीज़र में फ्रोज़न मटर रखी हूँ उसमें से थोड़ी सी मटर डाल देंगे इसमें। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनने वाली है सब्ज़ी। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया। इसे चला लेंगे अच्छे से और ढक कर रख देंगे। आपके यहाँ पर इस तरीके से मिक्स सब्ज़ी बनती है कि नहीं? हमारे यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने ज़्यादा सी बनाई है ताकि दोनों टाइम चल जाए, क्योंकि फिर मैं फ्री होकर शाम को लगाने बैठूँगी मेहंदी, जिससे कि मेरे को मेहंदी लगाने को भी टाइम चाहिएगा और फिर वो सूखेगी। तो देखते हैं, हाथों पर लगाऊंगी आज या फिर पैरों पर, तो जैसे भी लगा पाऊंगी कोशिश करूंगी कि आज लगा लूँ ज़रूर, क्योंकि कल में नहीं लग पाएगी दोनों हाथों और दोनों पैरों पर। जब तक हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है तब तक आटा मल लेते हैं। आटा भी ना मैंने दोनों टाइम पे मल लिया है एक साथ, क्योंकि फिर अगर बाई चांस मेरे हाथ में मेहंदी लगा ली तो फिर कैसे होगा काम। इसीलिए तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हम लेडीज़ लोगों को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम नहीं कर सकते। सारे काम समय पे तो करने ही करने हैं। अगर अपने लिए कुछ करना है तो उसके लिए आपको इसी तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है हर चीज़ का। तो आटा लग चुका है। आटा लगने के बाद ऐसे उंगलियां ज़रूर लगा देनी चाहिए। इसके पीछे हमारा धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके का रीज़न है। फिर कभी बताऊंगी किसी और वीडियो में। तब तक रायता बना। कल जो मेरी इस वाली उंगली में चोट लगी थी, ये दिख रही है ना आपको, नीली नीली हो रही है यहाँ से। इसे यहाँ से मोड़ने में बहुत ज़्यादा दर्द है और यहाँ पर अंदर अभी भी गांठ सी फील हो रही है। कल से 2-3 बार मैं इस पर ओमनी जेल लगा चुकी हूँ, बट फिर भी इसमें अभी भी दर्द है। पता नहीं कितने दिन में जाके ये ठीक होगा। तो अभी सब्ज़ी बनने में टाइम है। जब तक आटा तो हमने मल दिया है, रायता भी बना देते हैं। रायते में मैं डाल रही हूँ भुना हुआ हींग जीरा, थोड़ा सा पुदीना पाउडर, जो कि पुदीना को सुखा के बनाते हैं, 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच काला नमक। नमक को कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बस तैयार है हमारा रायता। तो खाना बिल्कुल तैयार है, सब्ज़ी तैयार हो जाए। पतिदेव खाना खाने के लिए आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से बनाते हैं सब, वरना वो फिर नीचे चले जाएंगे कारखाने में और उन्हें फिर से बुलाना पड़ेगा। तो ये बन चुकी है हमारी सब्ज़ी, कंप्लीट है। तो ये है मेरी दोपहर के लंच की थाली। इसमें है सब्जी, रायता, मिक्स सब्जी है ये, और एक रोटी अच्छी सी करारी सी सिकी हुई देसी घी लगाकर। सैलड में नहीं ले रही क्योंकि मेरा आ गया है आज पीरियड, और पीरियड के टाइम पर ठंडी चीज़ें कम खानी चाहिए। पेट में ब्लोटिंग होती है, दर्द होता है, इसीलिए। तो और ये रायता भी ना मैंने काफ़ी देर पहले बना के, मतलब ये दही मैंने काफ़ी देर पहले निकाल के रख दिया था, तो ये ताज़ी सा हो चुका है। और सूखी सब्जी ऐसे खाई नहीं जाती, इससे थोड़ा सा लगाने के लिए मैंने ले लिया है रायता। अदरवाइज़ आप ठंडी चीज़ों को, खट्टी चीज़ों को इग्नोर करें इस टाइम पे। तो फल और कच्ची सैलड वगैरह मैं कम खाती हूँ, 2 दिन तो नहीं खाती एटलीस्ट। तो अभी मैं नहीं ले रही हूँ। पी रही हूँ मैं शाम की चाय, और आज गले में, मतलब गले में क्या, नेक में और सर में दर्द है मेरे। लास्ट ईयर ना मुझे सर्वाइकल का अटैक पड़ा था, यहाँ इधर की साइड ही था, इधर वाले शोल्डर पे ही। शायद मैं कल रात को ना थोड़े ऊंची तकिए पर सो गई, तो मे बी अटैक सा हो रहा है। सुबह से सर्वाइकल का काफ़ी पेन है इधर। गर्दन ऐसे अच्छे से झुक रही है, बट ऐसे झुकाने में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो अभी ओमनी जेल वगैरह लगाया है मैंने, अब कितने दिन में ठीक होगा पता नहीं। बट ये सर्वाइकल का पेन यार
सर घुमाता है, चक्कर आने लगते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, वीकनेस फील होती है, आंखें थक जाती हैं, नेक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना? बताना मुझे कमेंट करके कि किस किस को सर्वाइकल का पेन रहता है और किधर प्रॉब्लम रहती है। मुझे मतलब इस तरफ को होता है राइट साइड में, ये तो उल्टा होता है ना कैमरा, तो राइट साइड में, तो राइट साइड का नेक, शोल्डर, ये पूरा सब दर्द करता रहता है जब इसका अटैक सा उठता है। आप लोगों को किस साइड को होता है मुझे बताना, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ये कोन ना मेरा जनवरी से रखा हुआ है, इसे पैरों पर लगा कर देखते हैं, अगर नहीं रचेगी तो फिर कल फिर से लगा लेंगे। बट ये तब से रखा है, फिर ये रखा ही रहेगा। और भी कोन मंगा लिए हैं नए, जो हाथ पे तो नए कोन ही लगाऊंगी, बट पुराने कोन की गारंटी नहीं होती ये रचेगा या नहीं। लेकिन इसे फेंक भी नहीं सकती क्योंकि हम बनिया हैं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं फेंकते। ये तो हमारे खून में है कि हर चीज़ का उपयोग तो करना ही है, तो इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं रचती है कि नहीं। मैंने लगा ली है अपने पैर पर मेहंदी, खुद ही लगाई है, तो प्लीज़ ज़्यादा कोई मतलब वो मत करना कि ऐसी लगाइए। भाई मुझ पे ना जैसी आती है मैं वैसे लगा लेती हूँ, बहुत अच्छी वाली मेहंदी मुझ पे नहीं आती, बस काम चलाऊँ मैं अपने लगा लेती हूँ। और ये जो ऊपर का खाली एरिया छोड़ दिया है ना, इसे मैं भरूंगी, लेकिन अभी उससे पहले मैं दूसरे वाले पैर पे भी मेहंदी लगाऊंगी। और पैरों पे इसीलिए आज लगा ले रही हूँ क्योंकि घर का काम भी करना होता है, तो थोड़ा थोड़ा ही समय मिल पाता है, तो काम चलाओ मेहंदी लगा लेती हूँ मतलब मैं। तो कैसी लग रही है मेहंदी बताना। और चलो दूसरे वाले पैर पे भी लगाते हैं और फिर अब कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, ये फोटो वगैरह सब लगाकर कंप्लीट कर। पैरों पर खुद ही मेहंदी लगा रही हूँ, और आप अपने पैरों पर खुद ही मेहंदी तभी लगा सकते हो जब आपका पेट अंदर हो। जिन लोगों का पेट बाहर निकला होगा वो अपने पैरों पर मेहंदी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इतनी देर आगे को झुकना पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनका पेट अंदर होता है वही लोग मेहंदी लगा पाते हैं अपने आप। तो इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि अभी त्यौहार वगैरह पर ज़्यादा टेंशन नहीं लो, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर देना पेट को कम करने की। मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी। लगा ली है दोनों पैरों पर मेहंदी, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों पैरों की मेहंदी में डिफरेंस हो जाता है। इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल ने मेहंदी लगाई है या फिर खुद ने लगाई है। ये थोड़ी बड़ी हो गई है और ये थोड़ी मतलब ये जो साइज़ बना था वही है, बट ये थोड़ी बड़ी हो गई है। तो दोनों पैरों पे मेरा हर बार यही होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो ही जाता है, लेकिन कोशिश की है लगभग सेम सी मेहंदी लगाने की, बट थोड़ा थोड़ा तो अंतर हो ही जाता है। अब इसे और फिलअप कर लेते हैं ताकि पैरों की मेहंदी कंप्लीट हो जाए हमारी। कैसी लग रही है बताना ज़रूर। लग चुकी है मेरे दोनों पैरों पर मेहंदी, लगभग एक जैसी तो नहीं लगी, लेकिन जो भी है काम चलाओ लग गई, थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी है, बट मुझे ये ठीक लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है कि ये कमेंट में करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी मेरे साथ अपनी मेहंदी के पिक्चर्स जरूर। एक हाथ पे मेहंदी आज लगवा ली है और दूसरे हाथ पर मैं कल खुद ही मेहंदी लगा लूँगी। और क्योंकि दूसरे इधर वाले हमारे उल्टे वाले हाथ पे तो सीधे वाले हाथ से मेहंदी लग जाती है, बट ये सीधा वाला हाथ हमेशा ऐसे ही रह जाता है, तो इस बार इस पे मेहंदी लगवा ली थी। कैसी लग रही है? बाकी जो मैं लगाऊंगी वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो दोनों पैरों पे भी मेहंदी लग चुकी है आज, और इस वाले हाथ पे भी, और बाकी की कल मिलते हैं। ठीक है। तो नम्रता शर्मा जी का मैसेज है कि उनका बेटा 2 साल का है और उनका डिलीवरी के बाद वाला जो फैट है वो कम नहीं हो रहा और उनको एक्सरसाइज के लिए समय भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो क्या करें? तो इस नम्रता जी की तरह जो और भी महिलाएं हैं जिनको वक्त नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, उनके लिए मैंने बहुत सारे टिप्स दिए थे। देखिए, जो हमारी बॉडी का बाकी का फैट कम होता है धीरे धीरे, लेकिन पेट का जो बेली फैट है ना, वो ऐसे खत्म नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिना एक्सरसाइज के वहां का जो लटका हुआ फैट है वो टाइट कैसे होगा? आप खुद सोचो ना, जब तक वहां की मसल्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा वहां की मसल्स टाइट कैसे होंगी? तो आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी डेफिनेटली। हाँ, अभी त्योहार का समय चल रहा है, या फिर अगर आपको अपने बच्चे की वजह से समय नहीं मिल पाता, ठीक है, तो थोड़ा टाइम रुक जाइए। जब तक आप 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो कीजिए, अपने बाकी की बॉडी पे काम कीजिए। जब बाकी की बॉडी पतली हो जाएगी तब बेली फैट की एक्सरसाइज आप बाद में भी कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा समय मिल सकता है, जैसे मैंने आपको इजी वर्कआउट बताए, जैसे किचन में खड़े होकर आप वर्कआउट कर सकते हो काम करते वक्त, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर। कोई जरूरी नहीं है कि आप आधे घंटे 1 घंटे का एक साथ ही समय निकालो।
एक्सरसाइज करने के लिए आप बीच बीच में भी समय निकाल सकते हो, 5-5 10-10 मिनट करके आप बीच बीच में समय निकालिए। और मैंने बहुत इजी सी एक्सरसाइज बताई है जो आप चलते फिरते भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाती हैं। जब आपका बेबी सो रहा हो आप तब थोड़ा सा आधा घंटा निकाल कर वर्कआउट कर सकते हो। तो देखिए ये तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को फिर से पहले जैसा फिट और टाइट बनाना चाहते हो तो वर्कआउट तो आपको करना पड़ेगा। ये जो 32 बार वाला फॉर्मूला है इससे डेफिनेटली वेट कम होगा, इंचेस कम होंगे, बट स्किन टाइट नहीं हो पाएगी आपकी। स्किन टाइट करने के लिए आपको डेफिनेटली प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट इन द सेंस आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी होम में करने वाली एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो कि कोई भी और किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है। मुझे खुद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं बॉडी के अंदर, फिर भी मैं उन वर्कआउट को करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। और जो लोग मेरी प्रॉपर वीडियोज देखते हैं, आप लोग खुद देखो मेरे अंदर क्या आप लोगों को चेंजेस नजर आ रहे हैं। मेरा डबल चिन बहुत ज़्यादा था, मैं भी ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाती कि मैं डेली आधा घंटा निकाल रही हूँ या डेली 1 घंटा अलग से निकाल रही हूँ एक्सरसाइज के लिए, नहीं। मैं भी चलते फिरते एक्सरसाइज करती हूँ, जब जैसे समय मिलता है मैं तब एक्सरसाइज करती हूँ, और कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाती। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी लाइफ स्टाइल ही चेंज करनी है। ये वेट लॉस करना, फैट लॉस करना कोई 1-2 दिन का खेल नहीं होता, ठीक है, ये लाइफ टाइम आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप धीरे 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 करके अपनी सही शेप में आएंगे। जिस तरीके से कोई भी मूर्तिकार जब अपनी परफेक्ट मूर्ति, कोई बड़ी मूर्ति बना रहा होता है तो वो एक दिन में नहीं बनाता, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको परफेक्ट शेप में लाता है। उसी तरीके से आपको अपनी बॉडी को समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो सही शेप में आएगी, उस पर धीरे धीरे काम करने पड़ेंगे। मैं आपको बीच बीच में टिप्स प्रोवाइड करा रही हूँ, उनको फॉलो करते रहिए, आपको खुद पता नहीं चलेगा, आप बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाओगे। बस मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करते रहिए, क्योंकि हमको ना पता है, हमको पता सब कुछ होता है ना, आपको भी सब कुछ पता होगा, सबको सब कुछ पता होता है, मुझको भी पता था, बट मैंने जब फॉलो करना शुरू करा है ना तब चीजें बदलती हैं। सिर्फ पता होने से नहीं होता, हमको धीरे धीरे करके उन पे काम भी करना पड़ता है। सॉरी मुझे छींक आने वाली है मौसम बदल रहा है तो जैसे अभी वैसे तो मेरा पंखा स्लो चल रहा है, बट फिर भी पैरों में मेरे मेहंदी लगी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, तो थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। और चप्पल भी नहीं पहन पा रही क्योंकि मेहंदी लगी हुई है, तो ठंडक लग रही है काफ़ी ज़्यादा। और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और आपकी तरह जो और भी लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कैसे करें, भाई समय निकालना पड़ेगा, मोटिवेशन भी खुद को देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और आया है चैनल पर कि घनश्याम आहूजा जी का, मतलब उनकी वाइफ ने पूछा है, नेहा जी ने, कि एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता उनको और थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद पेन होने लगता है। तो देखिए नेहा जी, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगी डेफिनेटली पेन होगा। आपने देखा होगा जब आप घर का भी ज्यादा काम किसी दिन एक्सरसाइज में कर लेते हैं, है ना, तो हाथ पैरों में भी पेन होने लगता है। जैसे लगातार आपने 2 घंटे कढ़ाई चला ली, है ना, इन द सेंस किसी दिन घी निकाल लिया या चीजें भून ली लगातार, आपने हाथ से किसी दिन बहुत ढेर सारे घंटों कपड़े धो ली, तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज ही होती है। इसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपको बॉडी पेन होगा, लेकिन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन से आधे घंटे 1 घंटे वाली एक्सरसाइज शुरू कर दो, नहीं, आप 10 मिनट्स करके एक्सरसाइज शुरू करो और हर वीक थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाओ। जब धीरे धीरे बॉडी को एक्सरसाइज करने की आदत पड़ेगी तो आपको पेन नहीं होगा, और धीरे धीरे आपकी बॉडी भी समझ जाएगी कि ये हमारा डेली का काम है, तो ये हमें करना ही करना है। आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, और थोड़ा थोड़ा समय निकालकर जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी बॉडी ना प्रॉपर शेप में आएगी, टाइट हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते उन लोगों से कहूँगी वॉक करो, लेकिन वॉक कैसे करनी है? वॉक पहली बात आपको रोते हुए नहीं करनी। वॉक की स्पीड अगर आप अच्छी रखोगे तो आपका बेली फैट भी कम होगा, पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी पे से फैट कम होगा। अब वॉक किस टाइम पे नहीं करनी? आपको खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी, कम से कम आधा 1 घंटा बाद ही वॉक करनी चाहिए, क्योंकि वर्कआउट होता है ना। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करना शुरू कर दोगे तो जो हमारे पेट के चारों तरफ ब्लड इकट्ठा होता है उसका खाना पचाने के लिए, वहां का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, वो रुक जाता है।
क्योंकि बाकी सारी की सारी तरफ हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जाने लगता है। तो खाना खाने के जस्ट बाद वॉक नहीं करनी, कम से कम 45 या मिनट्स या फिर 1 आवर्स के बाद ही आपको वॉक करनी है। और खाली पेट तो आप कितनी भी देर वॉक कर सकते हो, वो तो फिर सीधे आपकी बॉडी पे ही काम करता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, मोटिवेशन देने के लिए हम हैं तो आपके साथ। बाकी जब आप अपने आप को एक अच्छी शेप में इमेजिन करने लग जाओगे, जो आप चाहते हो अपने आप को देखना, तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करने के लिए कोई इतना टेंशन नहीं लेनी कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो आप इस चीज़ के लिए टेंशन लेने लग जाओ। नहीं, 5-5, 10-10 मिनट का समय निकाल कर आप थोड़ी थोड़ी देर काम कर सकते हो। आपके जिस भी बॉडी पार्ट पे ज़्यादा फैट हो, आप उस पर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और अगर ओवरऑल है तो मैं हर तरीके की एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ओवरऑल बॉडी फैट वाली भी और अलग अलग पार्ट्स की भी। और आपको जो भी मेरी तरफ से मदद की ज़रूरत हो, मैं हर वक्त तैयार हूँ। आप मुझे मैसेज कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए, और मैं आपको उस चीज़ के लिए वीडियो बनाकर दूंगी और आपकी पूरी मदद करने की मैं कोशिश करूँगी। तो मोटिवेशन बना के रखो, मेरी वीडियोज़ को देखो, मेरी पुरानी फ़ोटोज़ को देखो, अपनी पुरानी फ़ोटोज़ को देखो। अगर वेट लॉस कर रहे हो, जितना भी वेट लॉस हो गया है, मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। और डिनर में वही सेम जो दोपहर को खाया था, मैंने आपको दिखाया था कि वही बना के रख दिया है, क्योंकि मेहंदी अब आज और कल का दिन थोड़ा सा बिजी रहेगा, क्योंकि घर के काम तो करने ही है, उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी निकालना है अपने लिए मेहंदी लगाने के लिए। और अभी तो पैरों पर है तो हाथ मेरे फ्री हैं काम करने के लिए, बट कल जब हाथों पर मेहंदी लगेगी तो हाथ भी बिजी होंगे, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा समय निकल जाता है इन सब चीज़ों में। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। करवा चौथ से 1-2 दिन पहले अच्छे से खाइए पिए, क्योंकि करवा चौथ का फास्ट आपको ही रखना है, किसी और को नहीं रखना, ठीक है। तो 2 दिन थोड़ा अपने खाने पर ध्यान दीजिए, ताकि करवा चौथ का फास्ट आप अच्छे से रख सको, ठीक है। तो अभी 2 दिन के लिए सब छोड़ देना, ठीक है। वैसे भी 21 डेज जिन्होंने मेरे साथ फर्स्ट डे से शुरू कर लिया था, उनका कंप्लीट हो चुका है। तो अब कल का जो दिन है उसमें अच्छे से खाना, जो कुछ मन करे वो खाना। वजन की टेंशन मत लेना भाई, सब कम हो जाएगा। जब इतना कम किया है तो आगे भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाने दो, टेंशन मत लिया करो। छोड़ दो वजन के बारे में सोचना, मैं हूँ वजन के बारे में सोचने के लिए आपके, ठीक है। मैं कम करा दूंगी आपका वजन, आपको अच्छे टिप्स दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो बताऊंगी वैसे वैसे फॉलो करना। जब मैं कह रही हूँ कि इस वक्त टेंशन छोड़ दो तो छोड़ दो, ठीक है। सब चीज़ें देखेंगे बाद में, बस चबाकर खाने की हैबिट आपको कभी नहीं छोड़नी, लाइफ टाइम नहीं छोड़नी। पानी अच्छे से पीना है। बाकी जो मन करे, कल का दिन आप पूरा दिन फ्री हो, आपका चीट मील डे है कल का, जो खाना हो खाना। और परसों आप पूरे दिन फ्री रहोगे। फ्री रहोगे का मतलब कुछ खाना तो है ही नहीं ना, करवा चौथ वाले दिन तो हम रिजर्व व्रत रखते हैं। तो आप पूरे दिन फ्री हो, रात में जो मन करे वो खाना। बिल्कुल भी ना आपको कैलोरी की टेंशन लेने की जरूरत है, और ना ये कि मैं क्या खा रही हूँ मेरा वजन बढ़ जाएगा। अगर ऐसे टेंशन लेने लग गए तो आप लोग जी नहीं पाओगे। तो अपनी लाइफ स्टाइल को अपने हिसाब से सेट करना है हमको, और ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो। कभी कभी सब कुछ चलता है, अपनी बॉडी को भी देखना है और अपने मन को भी देखना है। जिस चीज़ के लिए हमारी बॉडी ललचा रही है उससे आप हर वक्त दूर नहीं रख सकते। कभी कभी उसको वो दे दो, उसको भी तो ज़रूरत है ना मोटिवेशन की, वरना वो आपके लिए फिर उस तरीके से काम नहीं करेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना आज की। और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल भी प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इन 21 दिनों में मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जिन लोगों को दिख रहे हैं ऑब्वियसली उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझ चुके हैं। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों को अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। कल की वीडियो के नीचे जब मैं बताऊंगी फिर आप लोग भी बताना, और चाहो तो किसी भी वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मुझे बताना आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, जैसे मैं आपको बताऊंगी। इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन बढ़ता है, और लोग जब हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उनका मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो अपना मोटिवेशन बढ़ाने के साथ साथ सबका मोटिवेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो मैं चलती हूँ और मिलूंगी आपसे कल। बाय बाय।